प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणियां। इसके सवाल नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है। तो देखो सवाल नंबर 11 में लिखा है एपी 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। देखो यहाँ पर आपको ये एपी मतलब समांतर श्रेणी दी हुई है। अब आपसे कहा है किसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। आपको 54वें पद से 132 अधिक कौन सा पद है ये ज्ञात करना है। देखो इसके लिए क्या करोगे, पहले 54वां पद ज्ञात करोगे, ठीक है। फिर 54वां पद जो भी आएगा उसमें 132 जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ने पर जो संख्या आएगी वो कौन सा पद है ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहला काम है 54वां पद ज्ञात करना। तो बताओ बेटा 54वें पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है। a54 बराबर कैसे बनेगा सूत्र, a प्लस 53d, ठीक है ना। जो भी पद है उसे a कम करके हम d लिखते हैं, ठीक है ना। तो 54वां पद ज्ञात करने का सूत्र हो गया a प्लस 53d। अब देखो a मतलब हो गया पहला पद जो है 3, d का मतलब हो गया सारवंतर। अब सारवंतर कैसे निकालते हैं, लगातार दो पद लेंगे, नीचे वाले पद में से आगे वाला पद घटाएंगे, मतलब 15 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा आपके 12 आ गया। अब देखो a तो कितना है 3 प्लस 53 इंटू डी कितना है 12, ठीक है। हल करो, पहले करो गुणा बाद में करो जोड़, ये ध्यान रखना। पहले गुणा करते हैं बाद में जोड़ करते हैं। तो 3 का तो 3 प्लस, अब गुणा करो 12 36, ठीक है। हासिल का 3 12 पंजे 60, 60 और 3 हो गया आपके 63, ठीक है। देखो 12 36 हासिल का 3 12 पंजे 60, 60 और 3 63, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपके 639, ठीक है। तो 53वां पद की मतलब 54वां पद कितना आ गया 639। अब 639 से कितना अधिक 132 अधिक, ठीक है। तो अब इससे 132 अधिक तो 639 प्लस 132, ठीक है। जोड़ लेंगे, जोड़ो कितना हो गया 9 और 2 11 का 1 हासिल का 1, 3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, तो ये हो गया आपके 771। अब हमें ये बताना है कि ये 771 कौन सा पद है, ठीक है। तो जो अब एपी होगी आपकी वो क्या हो जाएगी 3, 15, 27, 39 ऐसे डॉट 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 कहां तक 771 तक। तो मतलब ये बताना है कि 771 कौन सा पद है, मतलब n ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बताओ n ज्ञात करने का सूत्र क्या है, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। n इसका मतलब अंतिम पद, और अंतिम पद कितना है 771। a पहला पद है 3 प्लस n हमें करना है ज्ञात, है ना, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया वही 12 है, ठीक है। अब देखो n का मान ज्ञात करना है तो 3 का भी इधर पक्षांतरण करेंगे, 12 का भी इधर पक्षांतरण करेंगे और 1 का भी इधर पक्षांतरण करेंगे। तो करो पक्षांतरण, क्या हो जाएगा देखो 771, ये 3 प्लस का है तो इधर आते हो जाएगा माइनस का, ये 12 गुणा है तो इधर आते हो जाएगा भाग में, और इधर बचेगा n माइनस 1। एक का भी करेंगे इधर पक्षांतरण, थोड़ी देर बाद करेंगे। अब देखो 771 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा आपके, ये बचेगा 768 बटा 12 बराबर n माइनस 1, ठीक है। अब 12 का भाग लगाओ तो ये हो गया आपके 12 छंग 72, 12 छंग 72 यानी कि 6 बार, ठीक है। 4 बच गया और 8 हो गया तो 12 जोड़ 48, 64 बार जाएगा। अब इस एक का भी इधर पक्षांतरण कर लो, ये एक यहाँ माइनस का है इधर अधिक किसका हो जाएगा प्लस का, तो n बराबर हो जाएगा 64 प्लस 1, तो n बराबर हो जाएगा 65। बताओ बेटा ये कौन सा पद है, 132 अधिक कौन सा पद होगा 65वां पद होगा। तो देखो आसान है ना, सबसे पहले कहा था कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो पहले 54वां पद ज्ञात कर लेंगे जो कितना आया 639, फिर उसमें कितना जोड़ देंगे 132, तो कितना आया 771। अब हमें ज्ञात करना है कि इस एपी में ये 771 कौन सा पद है। पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है, तो उससे ज्ञात कर सकते हो। आगे समझ में
अब देखो शॉर्ट में करना चाहो आप, एक और तरीका है जिसमें आप आसानी से शॉर्ट तरीके से कर सकते हो। कैसे? देखो देखो यहाँ पर सार अंतर कितने का है? 12 का। ठीक है, अब देखो अगर हमने एक बार 12 जोड़ा तो दूसरा पद प्राप्त हुआ, अगर 2 बार 12 जोड़े तो तीसरा पद प्राप्त हुआ, 3 बार 12 जोड़े तो चौथा पद प्राप्त हुआ, है ना। अब कितना जोड़े, मतलब 132 जोड़ने पर कौन सा पद प्राप्त होगा? देखो अगर हमने 12 जोड़ा तो दूसरा पद मिला, अगर 24 जोड़ा तो तीसरा पद मिला, है ना, और 36 जोड़ा तो चौथा पद मिला, ऐसा हो रहा है। और फिर आगे 48 जोड़ेंगे तो अगला पद मिलेगा। अब कितना जोड़े? 132 जोड़े। कितना जोड़े? 132 बटा, अब अंतर कितने का है? 12 का। 12 का अंतर है तो 12 का भाग दे देंगे। ठीक है, अब देखो 12 का भाग दो, 12 कम 12, एक बच गया, 12 कम 12, यानी कि 11 पद दिखे। तो पहले कितने पद थे? 54, तो 54 में 11 जोड़े तो ये हो गया आपके कितना? 65। तो कौन सा पद है? 65वां पद है। आगे समझ में भाई, एक बार में 12, फिर 2 बार में 24, 3 बार में 36, 4 बार में 48, ऐसे ही 11 बार में कितना आएगा? 132 जुड़ेगा, तो 11 पद ज्यादा है। ठीक है ना, तो 54 में 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। ये शॉर्ट तरीका है, पर आप तो ऐसे ही करो। आगे समझ में। अब देखो 12वां सवाल, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। दो समांतर श्रेणियां हैं जिनका सारवंतर समान है। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है, 100वें पद का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? 1000वें पदों का अंतर में ज्ञात करना है। दो समांतर श्रेणियां हैं, दोनों का सारवंतर समान है। तो मान लेते हैं, माना पहली एपी, पहली समांतर श्रेणी, ये मान लेते हैं A1, A2, A3, A4, ऐसे डॉट 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 आगे तक। ठीक है, और माना दूसरी एपी, मतलब दूसरी समांतर श्रेणी, ये A1, A2, A3, A4, ऐसे डॉट 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 आगे तक मान लेते हैं। अब इन दोनों का सारवंतर बराबर है। मान लो इन दोनों के बीच में 10 का अंतर है, तो यहाँ भी 10 का, यहाँ 10 का है तो यहाँ भी 10 का, यहाँ 20 का है तो यहाँ दोनों का सारवंतर समान है। मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि डी जो है ना वो क्या है? डी वो आपके समान है, डी समान है। ठीक है ना, डी क्या है? आपके समान है। अब देखो इसने कहा इनके 100वें पद का अंतर 100 है, दोनों के 100वें पद का अंतर कितना है? 100। मतलब पहली वाली जो एपी है उसका 100वां पद माइनस दूसरी वाली जो एपी है उसके 100वें पद का अंतर 100 है। पहली वाली एपी के 100वें पद का अंतर, पहली वाली एपी के 100वें पद और दूसरी वाली एपी के 100वें पद का जो अंतर है वो कितना है? 100 है। यह मैं क्या रखा है सवाल में। अब बताओ 100वें पद को कैसे लिख सकते हो? जैसे कि आपने 54वें पद को कैसे लिखा था? a + 53d। तो बताओ बेटा 100वें पद को कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो a + 99d लिख सकते हैं, माइनस यहाँ भी 100वां पद है तो इसको भी कैसे लिख सकते हो? a + 99d लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पहला पद ये छोटा a है और यहाँ पहला पद बड़ा a है। ठीक है, और बराबर दोनों का अंतर कितना है? 100 है। हो गया। अब देखो ये कोष्टक इस वजह से लगा है क्योंकि बाहर चिन्ह माइनस का, अंदर दो संख्या प्लस में है। अब कोष्टक खोलोगे तो जैसे ये चिन्ह अंदर गुणा होगा दोनों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? a + 99d, ये माइनस का a और माइनस का 99d और बराबर में हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखो 99d यहाँ तो है प्लस का, यहाँ माइनस का, तो 99d से 99d कैंसिल, क्या बचा? a और यहाँ बचा माइनस का a बराबर कितना है? 100। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। आगे समझ में। तो इसने जो कहा वो तुमने कर दिया कि 100वें पद का अंतर 100 है, तो ये 100वें पद का अंतर 100 है, तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा? अब हमें निकालना है 1000वें पद का अंतर, मतलब पहली श्रेणी के लिए a 1000 माइनस दूसरी श्रेणी के लिए भी a 1000। ये कितना है? माना कि ये x है, मान लो ये कितना है अंतर? x मान लिया, जो हमें ज्ञात करना है। अब बताओ a 1000 को कैसे लिख सकते हो? a + 999d, एक कम करके लिख लेंगे, माइनस इसमें भी कैसे लिखोगे? a + 999d
और जो कितना है अंतर, x का अंतर है। आ रहा है समझ में? कोष्टक खोलो तो a प्लस 999 d माइनस a और माइनस का 999 d बराबर हो जाएगा x। अब देखो ये दोनों सेम है, प्लस माइनस है ना, इसलिए इससे ये कट जाएगा। क्या बचेगा, a माइनस a बराबर हो जाएगा x। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। मान लिया, समझ आ गया? अब देखो समीकरण 1 और 2 को देखो, a माइनस a का मान 100 है, a माइनस a का मान भी कितना है, 100 है। ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अतः क्या लिखेंगे, यहां लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से, पहली और दूसरी समीकरण से x का मान कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। x बराबर आ जाएगा 100 और ये क्या होगा आपका आंसर। अगर 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर भी कितना होगा, 100 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों समांतर श्रेणियों का जो सार्वंतर है वो समान है। अगर सार्वंतर समान है तो आप कोई सा भी पद ले लो, उन सभी पदों का जो अंतर होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, आगे समझ में उतारो। सवाल नंबर 13, देखो 13 और 14 एक जैसे सवाल है और यहां से आपके क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान से समझना। देखो 13 में लिखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। आपको बताना है कि 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 7 का पूरी बार भाग जाता है, वो भी केवल 3 अंकों वाली। और ज्ञात करनी है संख्याएं, संख्याएं मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब n ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले तो एपी बनाएंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, जैसे एपी बना लोगे आप आसानी से आप सवालों को हल कर सकते हो। कैसे, देखो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 1000। 1000 ही होती है, मतलब सॉरी 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 100 होती है। ठीक है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। ठीक है, ये सबसे छोटी है और ये सबसे छोटी है। अब इन दोनों के बीच में हमें वो संख्याएं देखनी है जिसमें किसका भाग जाता हो, 7 का। अब देखो सबसे पहले 100 है, क्या 100 में 7 का भाग जाता है, नहीं जाता है, हम जानते नहीं जाता है, तो भाग देंगे 7 एकम 7, एक बार कितना बचा 3, कितना होता रहा 0। अब देखो 7 चौक 28 ही होता है, या फिर 7 पंजे कितना होता है 35 होता है। अगर यहाँ 0 की जगह कितना होता 5 होता तो भाग चली जाता, पूरी बार जाता ना, तो यहाँ कितना लिख देते हैं 5, तो यहाँ भी कितना होता जाएगा 5। ठीक है, तो भाग पूरी बार जा रहा है 7 पंजों 35। तो बताओ सबसे पहले भाग किसमें जाएगा, सबसे पहले जाएगा 105 में। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 7 का भाग जाता है वो 105 है। कितनी है 105, देखो कैसे निकाला, यहाँ 100 था ना, तो देखो 100 में भाग जा ही नहीं रहा, हमने भाग दिया 7 एकम 7, बच गए 3 होता रहा 0। अब 7 चौक 28, 28 में तो भाग जा ही नहीं रहा, मतलब 30 भाग नहीं जा रहा ना, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो 7 पंजे हो गया 35। अगर यहाँ 0 की जगह 5 होता, यहाँ कितना होता 5, तो भाग पूरी बार जाता है, इसका मतलब सबसे पहले भाग किसमें जाएगा 105 में। अब 105 के बाद आगे 7 से विभाज्य है तो 7 जोड़ दो, तो ये हो गया 112, फिर 7 जोड़ दो 119 और ऐसे डॉट। अब लास्ट में 999 में भाग देना है 7 का, 999 में भाग दो भाई 7 का, तो देखो भाग नहीं जाएगा, क्या 7 एकम 7, बच गया 2 उतारा 9, 7 चौक 28, 4 बार बच गया 1 उतारा 9। अब देखो 7 दूनी 14, ठीक है, या 7 तिया 21, तो देखो इसमें तो मैं आगे नहीं बढ़ना है, इसमें तो कहाँ है पीछे, तो 7 दूनी कितना 14, तो यहाँ 9 की जगह कितना होता 4 होता, कितना होता 4, तो 7 का भाग इसमें पूरी बार जाता, मतलब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 7 का भाग जाता है वो कितनी है 994। तो ये बन गई आपकी एपी, समझ में आ गया। देखो यहाँ से तो आगे बढ़ना है क्योंकि पीछे आते हैं तो 2 अंकों की संख्या रह जाती है, और यहाँ से पीछे आना है क्योंकि आगे जाते 4 अंकों की संख्या बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई, कैसे ज्ञात करोगे, तो इस प्रकार से आपको एपी बनानी है। अब एपी बनाने के बाद आपको ज्ञात करनी है पदों की संख्या, मतलब n ज्ञात करना है ना, कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, n ज्ञात करना है। तो n ज्ञात करने का सूत्र क्या है nवां पद का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मतलब अंतिम पद जो कितना है 994,
ए का मतलब पहला पद 105 प्लस n हमें करना है ज्ञात माइनस 1 इंटू डी। डी का मतलब होता है 7 अंतर। कितने का अंतर है? 7 का, क्योंकि 7 का भाग जा रहा है तो अंतर भी 7 का होगा, तो ये आ जाएगा 7 या दूसरे पद में से पहला पद घटा लो। ठीक है, आ गया। अब देखो n ज्ञात करना है तो 105 भी इधर आएगा, 7 भी इधर आएगा और माइनस 1 भी इधर आएगा। तो बताओ सबसे पहले कौन आएगा? 105 प्लस का है तो माइनस का, गुणा है तो भाग में, इधर n माइनस 1 बचा। ठीक है, अब देखो 994 में से 105 घटाएंगे तो 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ रह गया 8। ठीक है, और 9 में से 1 गया तो 8 बटा 7 बराबर n माइनस 1। अब 7 से भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, 1 बच गया, 18 हो गया, 7 दूनी 14, 4 बच गया, 7 दूनी 7 49, 127 हो गया। अब n 1 को भी इधर ले आओ तो n बराबर हो जाएगा 127 प्लस 1, तो n बराबर हो जाएगा 128। तो बताओ कितनी संख्याएं 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य हैं? 128 संख्याएं हैं जो किससे विभाज्य हैं? 7 से विभाज्य हैं। सिंपल है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या 999। अब इन दोनों के बीच में हमें एपी बनानी है। तो देखो 100 में तो 7 का भाग नहीं जाएगा, 101 में भी नहीं जाएगा। ऐसा अगर मान लो ट्रिक बताई थी मैंने, वैसे नहीं आता है तो भाग देख के देख लो। 101 में लगाओ, 2 में लगाओ, 3 में लगाओ, 4 में लगाओ, 5 में लगाओ, तो 5 में जाएगा। फिर 5 में 7 जोड़ दो अगला पद, फिर 7 जोड़ दो अगला पद, फिर 7 जोड़ देंगे अगला पद। अब लास्ट वाली देखनी है तो 999 में भाग नहीं जा रहा है तो 98 में 2 सत्या पीछे आना है ना, तो किस में जाएगा? 94 में। ये एपी बन गई। अब एनवा पद आसानी से क्या कर सकते हो ना, एनवा पद वाले सूत्र लगा के पदों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो 14 नंबर भी सेम ऐसा ही है। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? गुणज का मतलब वही है सेम कि 4 का किस किस में भाग जाता है? 10 और 250 के बीच। तो यहाँ भी हमें क्या करनी पड़ेगी? एपी बनानी पड़ेगी। तो देखो छोटी संख्या तो 10 है और बड़ी संख्या 250 है। क्या 10 में 4 का भाग जाता है? नहीं जाता। देखो यहाँ जैसे इधर किए थे 10 और 4 का भाग देना है, 4 दूनी 8, 2 बार, लेकिन भाग पूरी बार नहीं जा रहा, 2 बच रहा है तो आगे बढ़ेंगे, इधर से तो आगे बढ़ना है, उधर से पीछे आना है। तो 4 की 12, तो यहाँ 0 की जगह कितना होता? 2 होता, तो भाग पूरी बार जाता। तो बताओ सबसे पहला पद कितना हो गया? एपी बनाओगे तो 12 हो गया। 12 हो गया ना, क्योंकि 4 की 12, 12 के बाद 4 जोड़ दो, 4 की 12, 4 को 16, 4 को 20, 4 को 24 और ऐसे डॉट 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 डॉट। अब लास्ट पद देखो, क्या 250 में 4 का भाग जाता है? देखते हैं, 6 का 24, 6 बार 1 बच गया, कितना होता है? 0। अब देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अगर यहाँ 8 होता तो भाग पूरी बार जाता। अब 8 होता मतलब कम करना है, आगे नहीं जाना है। आगे नहीं जाना है, क्या करना है? कम करना है। तो यहाँ कितना होना चाहिए था? 48 होना चाहिए था। कम 2 कम करना है ना, अब भाग जा रहा है पूरी बार, तो यहाँ भाग जाएगा आपके 248 लास्ट टाइम। ठीक है, मतलब 4 की का जो अंतिम गुणज है वो कितना है? 248 है। बन गए एपी। अब कितने गुणज है मतलब वही n ज्ञात करना है। n मेन चीज एपी बनाना ही है, बाकी आसान है। n ज्ञात करने तो n पद का सूत्र क्या है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मतलब अंतिम पद 248 है, a मतलब पहला पद 12 है, n हमें ज्ञात करना है माइनस 1 इंटू डी। कितने का फर्क है? वही 4 का आ जाएगा, क्योंकि 4 के गुणज है तो 4 का अंतर आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले 12 का करेंगे, इधर पक्षांतरण 248 माइनस 12 गुणा है तो भाग में बराबर आ जाएगा n माइनस 1। ठीक है, घटाओ तो यहाँ बच गया 6, यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया 2 बटा 4 आ जाएगा n माइनस 1। ठीक है, भाग लगाओ तो 4 पंजो 20, 5 बार, 3 बच गया, 9 चौका 36, 9 बार, तो 1 का इधर पक्षांतरण कर लेंगे तो n बराबर हो जाएगा 59 प्लस 1, तो n बराबर हो जाएगा 60। तो बताओ 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? 60 गुणज हैं। मतलब 10 और 250 के बीच ऐसी 60 संख्याएं हैं जिसमें किसका भाग जाता है? 4 का पूरी बार भाग जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए।